बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। जुर्अत का नाम है देवबंद वाले, आली मकाम है देवबंद वाले। मैं इसके बाद बसत अदब व एहतराम के गुजारिश करूँगा जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती शोएब अहमद साहब कासमी दामत बरकातहुल आलिया से, जो इस इजलास के सदर हैं, गुजारिश करूँगा कि तशरीफ़ लाएँ। हजरत मौलाना आदम मुस्तफ़ा साहब दामत बरकातहुल आलिया को दावत सुखन। मोहतरम दोस्तों, मुझे फ़िलहाल दो ऐलान करना है, दोनों अहम हैं। ये अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि हज़रत मौलाना अलहाज मौलाना आदम मुस्तफ़ा साहब दावत बरकातहुल आलिया गुज़श्ता साल भी हम और आपके बीच भी तशरीफ़ लाए थे, और हमारे जो तंजीम के साथी हैं उनके अलावा और भी बहुत साथी हज़रत वाला से मुंसलिक हुए थे, बैत हुए थे, लेकिन साल भर सिलसिला मुनक़ता रहा है। ये मौका फिर गनीमत हाथ आया है कि तशरीफ़ लाए हैं। मुझे उन साथियों से गुजारिश है जो हजरात हज़रत से पहले मुंसलिक हो चुके हैं, वो हज़रत से राब्ता ज़रूर कर लें और हज़रत का मोबाइल नंबर भी ले लें। जैसे अपने दोस्त अहबाब के ऊपर के साथ राब्ता रखते हैं, उससे कहीं ज़्यादा ये ज़रूरी है कि अपनी नफ्स की इस्लाह के लिए, अपने अमाल को सुधारने के लिए अपने मुरब्बी और मुर्शिद से राब्ता कायम रखा जाए। ये दिल की सफाई की बात होती है, ये कोई रस्मी चीज़ नहीं है। हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी बैत लिया करते थे, मुख्तलिफ किस्म की बैतें आपने ली, सहाबे किराम के ज़माने में भी था, और हमारे अकाबरीन का भी ये सिलसिला चलता रहा है। जिस बंदे को भी अपनी इस्लाह मकसूद होती है, वो अपने तौर पर अगर चाहे कि हम अपनी गलतियों की इस्लाह कर लें, ये बड़ा मुश्किल काम होता है। लेकिन अगर अपना हाथ किसी पीर और मुर्शिद और मुसलिह के हाथ में दे दिया जाता है, अपने आप को किसी अल्लाह वाले के हवाले कर दिया जाता है, तो उनकी दुआएं, उनकी तवज्जुहात और उनके नेकामाल का जो असर होता है, उसके ज़रिए से मुताल्लिकीन के दिल को अल्लाह ताला बदल दिया करते हैं और बंदे को एहसास भी नहीं होता है। हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया में जो तशरीफ़ लाए, उसके मुख्तलिफ वजूहात थी, मुख्तलिफ असबाब थे, और कई मकसद कुरान करीम ने गिनाए हैं। उनमें से एक अहम मकसद था वो युज़क्कीहिम, कि ये नबी जो आए हैं वो अपनी उम्मत के लोगों का तज़किया फरमाते हैं, यानी उनके दिल की जो गंदगी है, उनके दिल के अंदर जो बुराइयां बैठी हुई हैं, जमी हुई हैं, जिसकी वजह से उनका दिल जंगालूद हो चुका है, ये नबी उनके दिलों की सफाई करता है। और ये सिर्फ सिलसिला होता है ताल्लुकात की बिना पर। इसलिए बड़े ही खुशनसीब हैं हम और आप। अल्लाह का शुक्र है, मैं फख्र से कह सकता हूँ कि आज के हमारे तीनों मुकर्रिन, हज़रत कारी साहब भी माशाअल्लाह, और हज़रत मौलाना आदम मुस्तफ़ा साहब दामत बरकातहुल आलिया, और हज़रत के बाद तशरीफ़ लाने वाले हज़रत मौलाना असजद साहब दामत बरकातहुल आलिया, ये तीनों अकाबरीन साहिब निस्बत हैं, खलीफा हैं, मुजाज हैं, और बड़े अहम तरीन मुर्शिदीन के हजरात खलीफा हैं। आप हजरात किसी से भी सिलसिला कायम करके अपने कुलूब की इस्लाह कर सकते हैं, जिससे आपकी तवज्जुहात हो। ये सिलसिला कायम होना चाहिए। अगर आपने अपने हाथ किसी हाथ में दे दिया, किसी मुर्शिद को हवाले कर दिया, तो इंशाअल्लाह आप तो यहाँ घर बार बैठे होंगे, लेकिन उनकी जो रात दिन की दुआएं होती हैं, उससे हमारे कुलूब पर उसका असर पड़ता है, इस्लाह होती है। इसलिए जो हजरात, इन हजरात में से किसी से भी अपना ताल्लुक जोड़ना चाहते हैं, जिससे दिल आमादा हो, जुड़ जाएं अपने दिल की इस्लाह के लिए, अपने अमाल को सुधारने के लिए। और हमारे जो साथी इससे पहले जुड़ चुके हैं, उनसे दरख्वास्त है कि हजरत से राब्ता करके हजरत का मोबाइल नंबर ले लें, और हर हफ्ते 15 दिन में हजरत से राब्ता करके अपने दिल के मरज की इस्लाह कराते रहा करें। दूसरी चीज, हज़रत कारी साहब का बयान आप हजरात ने सुना। हजरत ने जिस रुख पर हमें और आपको डाला है, वो इंतहाई अहम रुख दिया है। हम और आप शायद उसको समझ ना पाए। आज जो मुल्क के हालात चल रहे हैं, हम और आप
अपने मोबाइलों के जरिए से, अपने दूसरे जराए के जरिए से, अखबारों के जरिए से रोजाना देख रहे हैं कि मुसलमान जो हिंदुस्तान के अंदर मौजूद हैं या हिंदुस्तान के बाहर दुनिया के अंदर मौजूद हैं, तमाम मुसलमानों के ऊपर एक अजीब कशमकश के हालात आ रहे हैं। सारी दुनिया का एक प्रोपेगेंडा है, सारी दुनिया की ताकत इस्लाम को छोड़ करके ये चाह रही है कि किसी तरीके से दुनिया से इस्लाम और मुसलमानों का नाम निशान खत्म कर दिया जाए और सिर्फ गैरुल्लाह के पूजने वाले मौजूद रहे, अल्लाह का नाम लेने वाला मौजूद न रहे। ये सारी दुनिया का एजेंडा है, सारी दुनिया का एजेंडा है, चाहे यहूद हो, चाहे नशारा, चाहे हमारे बिरादरान वतन की बहुत सी तंजीमें इस तरीके से हैं जो हमारे और आपके खिलाफ बहुत सारे प्रोग्राम बना रही हैं कि हिंदुस्तान से भी जो मुसलमान हैं ये छोड़ें और बाहर जाएं, इनका नाम यहाँ से खत्म किया जाए, इस्लाम को मिटाया जाए, इस्लामी कानून पर अमल करना मुश्किल और उसके ऊपर पाबंदी लगा दी जाए। ये सारी प्लानिंग हमारी हिंदुस्तान के अंदर भी चल रही है और हम और आप भी एहसास कर रहे होंगे। एक ही बात दिख रहे, कहीं तलाक का मसला, कहीं खुला का मसला, कहीं और दूसरे मसाइल, कहीं कुछ रोजाना नई चीजें ला करके हमें और आपको घेरा जा रहा है। हम और आप ऐसे हालात में अगर संभले नहीं और अपनी सियासी शूर को बेदार नहीं किया, होश और हवास को सामने नहीं रखा, अपनी अक्लों को इस्तेमाल नहीं किया, तो हमारे और आपके लिए बड़े बुरे दिन आने वाले हैं। अल्लाह माफ फरमाए, बड़े बुरे दिन आने वाले हैं। मैं एक बात का ऐलान ये करना चाहता हूँ कि आज इस हिंदुस्तान के अंदर हमारे और आपका जो वजूद है, हम और आप जिस दम खम के से रह सकते हैं, हिंदुस्तान के अंदर रह रहे हैं, उसकी सिर्फ एक वजह है कि आजादी के वक्त यहाँ का जो निजाम बना था, जो कानून बना था, वो जमहूरी कानून बना था। इस हिंदुस्तान के अंदर रहने बसने वाला हर इंसान, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे नॉन मुस्लिम हो, किसी बिरादरी का हो, किसी भी जात का हो, काला हो चाहे गोरा हो, अमीर हो चाहे गरीब हो, हर एक को कानूनन यह हक दिया गया था कि वो अपने मजहब के मुताबिक अमल करने पर आजाद है। एक दूसरे के ऊपर कोई पाबंदी कानूनन नहीं लगाई जा सकती। ये हमारा बुनियादी हिंदुस्तान के अंदर हक था, लेकिन ये जमहूरी हक जो हमको हिंदुस्तान के अंदर मिला हुआ था, आज जो बरसरे इक़्तिदार हुकूमतें मौजूद हैं, उनकी ख्वाहिश ये है कि इस चीज के ऊपर भी पाबंदी लगा दी जाए और जमहूरियत का जो निज़ाम चालू हो रहा था उसको खत्म कर दिया जाए। और इस हिंदुस्तान जो एक बड़ा ही रंगदार मुल्क था, जिसमें हर मजहब के लोग रहते थे, बड़ी प्यार मोहब्बत के साथ रहते थे, अब प्लानिंग अंदर खाना ये हो रही है बात तंजीमों के जरिए से कि इसको हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए, मुसलमानों का कोई काम ना हो, सारे कानून और सारे काम जो होंगे वो हिंदुओं के एतबार से किए जाएंगे, मुसलमानों का कोई अमल दखल नहीं होगा। ये सारी प्लानिंग चल रही है। और एक बात याद रखिए, हिंदुस्तान में रहने के लिए अब हम हिंदुस्तानियों से भी, जिन्होंने इस मुल्क को आजाद कराया, जाने दी, सारी कोशिशें की हैं, उनसे अब यहाँ के लिए सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है कि आप हिंदुस्तानी होने का प्रूफ दीजिए, उसका सबूत पेश कीजिए। आप आसाम में देख लीजिए, हरियाणा में देख लीजिए, बहुत से मकामात पर लाखों का मसला अटका हुआ है कि जब इनके पास प्रूफ नहीं है तो ये हिंदुस्तानी नहीं, ये पाकिस्तानी या बांग्लादेशी हैं, ये यहाँ के है नहीं, इनको यहाँ वोट देने का हक नहीं, यहाँ के जमीन जायदाद में इनका नहीं, ये जैसे रहे वरना अपना वापस जाए, इनको हिंदुस्तानी तस्लीम नहीं किया जा रहा। हमारे आसाम के अंदर कितने लाख लोगों का मसला अटका हुआ था, जमीयत उलमा ने अपने दमखम पर उसका मुकदमा लड़ा और आज भी लड़ रही है। कई लाख इंसानों का, उसमें मुस्लिम गैर मुस्लिम बहुत सारे भी शामिल हैं, उनके लिए चीजें पैदा की गई, उनको कुछ ना कुछ राहत मिली है। लेकिन आप याद रखिए, हमारे और आपके सबूत के लिए सबसे पहली चीज आज जो हिंदुस्तान के अंदर चल रही है वो हमारा और आपका वोटर लिस्ट में नाम का आना है। हमारा और आपका वोटर लिस्ट में अगर नाम है तो एक प्रूफ है कि हाँ हम हिंदुस्तानी हैं, हम वोट दे रहे थे। हमारे पास अगर वोटर आईडी मौजूद है तो ये माना जाएगा कि हाँ वोटर आईडी सरकारी तौर पर इनको दी गई थी, ये हिंदुस्तानी है। अगर हमारे पास वोटर आईडी नहीं है, हमारे वोटर के अंदर हमारा नाम नहीं है,
कल अगर हमसे ये कह दिया गया कि तुम अपना प्रूफ करो वोटर आईडी के जरिए से, अपने हिंदुस्तानी होने का सबूत पेश करो वोटर लिस्ट के जरिए से, और हमारा नाम न वोटर लिस्ट के अंदर है और न हमारा नाम हमारे पास वोटर आईडी मौजूद है, हम कौन सी चीज ला करके पेश करेंगे? आज हर जगह आधार कार्ड को लाजिम कर दिया गया, लेकिन आधार कार्ड का वो मकाम नहीं है जो वोटर आईडी का मकाम दिया गया है। हिंदुस्तानी प्रूफ में सबसे अहम जो प्रूफ है वो वोटर आईडी है या वोटर लिस्ट में हमारा और आपका नाम है। लेकिन याद रखिए, बहुत ही खुफिया तरीके से, बड़ी साजिश के तरीके से हमारे मुसलमानों का नाम वोटर लिस्टों से गायब किया जाता है। आपको अंदाजा होगा, जब कभी आप इलेक्शन में जाते होंगे वोट डालने, पता चला गांव के अंदर कम से कम 10% ऐसे लोग हैं जो वोट डालने से महरूम हो गए, उनका नाम ही नहीं दिख रहा, गया कहां नाम? ये बड़ी साजिश के साथ एक सिलसिला हो रहा है। अभी व्हाट्सएप के ऊपर एक खबर गश्त कर रही थी कि हम मौजूदा हालात में हमारे यूपी के अंदर तकरीबन 52 लाख मुसलमानों का नाम काटा गया है, जिनको वोटर लिस्ट से गायब कर दिया गया है। इसलिए दोस्तों, हमें और आपको इसकी तरफ तवज्जो देनी, आप हल्के में मत लीजिएगा, हल्के में मत लीजिएगा। ये चीजें आती हैं और चलती चली जाती हैं। आप जब जाइए पासपोर्ट बनवाने, अगर वहाँ एक कोई हर्फ गलत हो जाता है, जब वापस होता है तब इंसान को एहसास होता है ये हर्फ सही करा लेते तो अच्छा था। लेकिन जिस दिन आपसे मांग लिया गया कि आप वोटर आईडी पेश कीजिए, वोटर लिस्ट का नाम दिखाइए, हमारे पास नहीं होगा और बनेगा भी नहीं, हम उस वक्त क्या करेंगे, कैसे हालात होंगे? इसलिए दोस्तों, हिंदुस्तानी निजाम के तहत हमारा ये 2 महीना जो है ये वोटर लिस्ट की दुरुस्तगी का काम चल रहा है। आपका सितंबर और अक्टूबर अभी टाइम है आपके पास। हर इतवार को शहरों के अंदर भी और दूसरी जगहों के ऊपर इसका कैंप भी लगता है, देहातों के अंदर भी ये प्रोग्राम चल रहा है। इसलिए हम तमाम मुसलमान सबसे पहले अपने वोटर लिस्ट को चेक करा लें और नेट द्वारा चेक कराएं जो मौजूदा वोटर लिस्ट है हमारा नाम है या गायब है, पहले उसको चेक कराइए। नहीं है आप फौरन दरखास्त दीजिए, सिलसिला काम का चल रहा है, उसमें दाखिल कराइए, अपनी वोटर आईडी भी बनवा लीजिए, क्योंकि हिंदुस्तानी सबूत में इससे बड़ा कोई प्रूफ नहीं है। आधार कार्ड को पहले ला दिया गया है, लेकिन आधार कार्ड का मकाम अब भी नहीं है। इसलिए दोस्तों, ये मौका है, इसमें आप रखिए। और सबसे बड़ी ताकत हिंदुस्तान में हमारी है जो हम और आप वोट देने के हकदार हैं। कोशिश ये हो रही है दूसरों की तरफ से किसी तरीके से मुसलमानों के हिंदुस्तान में वोट देने का हक ही छीन लिया जाए। जो हमारा और आपका पावर है ना, जो कुछ पार्टियां हमें और आपसे थोड़ी सी मोहब्बत का इजहार करती हैं जाहिरी तौर पर, वो इस बुनियाद पर कि हमको वोट देने का हक है। और याद रखिए, वो वक्त जब हमें ये बता दिया जाएगा कि हिंदुस्तान में कोई मुसलमान वोट नहीं दे सकता, तो हमारा और आपका हाल क्या होगा? अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। इसलिए मुझे ये ऐलान बहुत ही जरूरी समझ करके कारी साहब के बयान से बात याद आई। इस वक्त ये काम चल रहा है, नाम गलत है वो भी सही करा लिए, उसका भी फार्म है, नाम नहीं है तो दाखिल करा लीजिए। 18 साल की उम्र से बड़े जितने बच्चे हैं उनका नाम वोटर लिस्ट में दाखिल करा दिए, उसमें दाखिल कराइए और वोटर आईडी भी बनवा लीजिए, वरना आने वाला वक्त खुदा जाने किस रुख में हमको ले जाएगा। उस वक्त हमारे अफसोस करने से, लड़ाई करने से कुछ मसला नहीं होगा, हालात इधर से उधर होते रहते हैं। इसलिए हल्के में ना लेकर के अहमियत दीजिए, और जो पढ़े लिखे अहबाब हैं, जो लोग नहीं जानते हैं, उनको बताएं, उनकी रहनुमाई करें। और ग्राम प्रधानों की जिम्मेदारी है कि वो अपने मौजे की हर घर और खानदान के वोटरों की लिस्ट को देखें, घरों का जायजा लें, किस घर के अंदर कितने वोटर हैं, कितनों का नाम गायब है, कितनों का सही है, कितनों का गलत है। ये प्रधान भी जो है कर सकते हैं। ये दीन का इंतहाई अहम काम है, इंतहाई अहम काम है। ये अपनी जिम्मेदारी ने, जहां और सोरे दूसरे काम कराते हैं, थोड़ा सा एक झलक इधर भी रखें, थोड़ी इधर तवज्जो हो जाए तो इंशाअल्लाह सबका काम हो जाएगा, सबका जायजा हो जाएगा, कौन है कौन नहीं है, किसका नाम पड़ गया। इसलिए दोस्तों, इसकी तरफ हमें और आपको पूरी तौर के ऊपर तवज्जो देनी है। वक्त बहुत कम है, हजरत दूर दराज से सफर करके आए हैं, लेकिन अहम ऐलान था इसलिए मैंने कर दिया। ये हमारी जमीयत का भी काम है और हिंदुस्तान के हर मुसलमान की ये आवाज है और सबकी एक अहम जरूरत है। इसको हमें और आपको हर हाल में करना है, वरना दिक्कत और परेशानी में आ
जाएंगे। ये पूरे अक्टूबर सिलसिला चलेगा, इसके अंदर अंदर अपने सारे कागजात को हमें और आपको सही करा लेना है। अल्लाह ताला हमें और आपको समझ नसीब फरमाए। अब मैं बगैर किसी तमहीद के, बगैर किसी तारुफ के हज़रत मौलाना आदम मुस्तफ़ा साहब दाम बरकातुहुल आलिया से गुजारिश करता हूँ कि हज़रत तशरीफ लाएं और अपने नासिहाना कलमात से हम सब के क़ुलूब को मुनव्वर फरमाएं।